बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आई एम सबीर रज़ाक, योर बायोलॉजी टीचर, और मैं आप सबको हमारी आज की बायोलॉजी क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइट द ड्राइविंग एनर्जी विद स्पेशल फोकस ऑन द नेचर ऑफ लाइट। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी गो। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और रेडिएशन। यानी लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो होती हैं विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत ना हो। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है लाइट ट्रेवल्स इन रिदमिक वेव्स विच आर डिस्टर्बेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। लाइट हमारे पास वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है और ये वेव्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से बनती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट शोज डुअल नेचर एज वेव्स एंड एज पार्टिकल्स। यानी कि लाइट एज अ वेव भी बिहेव करती है और एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइट की वेव नेचर क्या है। ये आपके सामने एक वेव शो हो रही है जो कि लाइट वेव है। हमारे पास ये जो हाईएस्ट पॉइंट है वेव का, ये वाला, इसको हम क्रेस्ट कहते हैं, और इसी तरह से जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ वेव है इसको हम ट्रफ कहते हैं। इसी तरह से मीन पोजीशन से लेके जो पीक तक का डिस्टेंस है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पीक, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास वेवलेंथ है। अगर गौर से देखें तो दो क्रेस्ट के दरमियान की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं, और इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये लाइट वेव जो है वो मूव कर रही है और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है। अब ये जो लाइट वेव जो है वो मूव कर रही है, जब एक चीज मूव करती है तो उसकी कोई स्पीड होती है, तो लाइट की भी स्पीड है। लाइट की स्पीड को हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं, और वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड है, जनरल इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हमने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर करना है। जब हम इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ पीक्स पासिंग द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ईच सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स में से गुजर रही हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है। आपने, कुछ लोग इसको म्यू पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको वी पढ़ते हैं, बस आपने याद रखना है कि इसको इस सिंबल से फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस। उसमें दिखाया गया है कि लैम्डा जो है, वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। ठीक हो गया। इसी तरह से वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हायर द वेवलेंथ लोअर विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो आपके पास फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कम होगी, और इसी तरह से अगर वेवलेंथ कम है तो आपके पास फ्रीक्वेंसी और एनर्जी हायर होगी। ठीक हो गया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक लाइट बीम मौजूद है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के रिदमिक साइकिल्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। और ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ठीक हो गया। यानी कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर है, और साथ ही साथ जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है, उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया। सो दैट वाज द वेव नेचर ऑफ लाइट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की, जिसे हम कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट भी कहते हैं। जब भी हम लाइट के पार्टिकल नेचर की बात करते हैं तो हम जिस कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं वो है फोटॉन। फोटॉन क्या होता है? अ फोटॉन इज द स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट अमाउंट और क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइट। फोटॉन जो है सबसे छोटा डिस्क्रीट अमाउंट है लाइट का,
यानी कि क्वांटम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। क्वांटम क्या होता है? क्वांटम लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज की सबसे छोटी अमाउंट, उसको हम क्वांटम कहते हैं। तो लाइट की जो सबसे थोड़ी अमाउंट है, जो लाइट का डिस्क्रीट पार्टिकल होगा, उसको हम फोटॉन कहेंगे। जैसे कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, इसी तरह से लाइट का डिस्क्रीट पार्टिकल बेसिक यूनिट जो है वो फोटॉन है। ठीक है, सो इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइट। Now here we have sun, the ultimate source of solar energy, जहाँ से लाइट एनर्जी आ रही है। और आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर कि लाइट एनर्जी डिस्क्रीट पार्टिकल्स की फॉर्म में सन से आ रही है, और ये हर एक पार्टिकल को हम फोटॉन कहते हैं। ठीक हो गया, यानी कि लाइट के अंदर लाखों करोड़ों फोटॉन पाए जाते हैं एक बीम ऑफ लाइट के अंदर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस हैं जिसमें वो कहता है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये हम वेव नेचर में भी पढ़ चुके हैं। अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करने के लिए एक कांस्टेंट लगाएंगे, और वो कांस्टेंट क्या है? एच। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ए इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं प्लैंक्स इक्वेशन। ठीक हो गया। और प्लैंक्स के मुताबिक each photon has a fixed amount of energy called one quantum of light। हर फोटॉन जो है वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है, जो कि क्या है? E इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी। ठीक हो क्या? इसको हम कहते हैं वन क्वांटम ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का वन क्वांटम, लाइट की सबसे थोड़ी अमाउंट जो है वो हमारे पास लाइट की सबसे थोड़ी जो एनर्जी है, सबसे थोड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो किसके अंदर है? फोटॉन के अंदर मौजूद है, एक फोटॉन के अंदर मौजूद है। इज दैट क्लियर? Dear students, now we have electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum क्या होता है? The entire range of radiations coming from sun is known as electromagnetic spectrum। यानी कि सन से जितनी भी रेडिएशंस आ रही हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो कि है इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ एंड इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। तो सबसे पहले हमारे पास रेडियो वेव्स हैं जिसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा है और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। इसी तरह से माइक्रोवेव्स कंपैरेटिवली विद लो वेवलेंथ, एंड इसी तरह से फिर इंफ्रारेड वेव्स आती हैं, विजिबल वेव्स आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं एंड कॉस्मिक रेज मौजूद हैं। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट हमारे पास वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, एंड क्योंकि वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के, तो हमारे पास जो कॉस्मिक रेज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी हाईएस्ट है और वेवलेंथ जो है वो लोएस्ट है। ठीक हो गया। इसी तरह से जो रेडियो वेव्स हमारे पास मौजूद थी इनकी वेवलेंथ हाईएस्ट थी और सिमिलरली इनकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी लोएस्ट थी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। वी हैव narrow range from about 380 to 750 nanometer is detectable by human eye and is called visible spectrum of light। यानी कि 380 से लेके 750 नैनोमीटर तक का जो पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, उसे ह्यूमन आई देख सकती है और उसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं। अब यहाँ पर कलर्स देखते हैं कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्रोनिम, एक निमोनिक मौजूद है कलर्स को इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ एंड इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और एनर्जी याद रखने के लिए, और वो निमोनिक है रोएगी बीबी, यानी कि आर फॉर रेड, देन ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ये हमारे पास इन दी ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ एंड इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो रेड है उसका जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सबसे कम है। इसी तरह वायलेट की फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी सबसे ज्यादा हाई है और वेवलेंथ सबसे कम है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर विच वॉज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन।